तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम अहद कदीम में से ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और हम 28वें और 29वें ज़बूर पर हैं। लिहाजा मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका बाइबल मुक़द्दस में से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने 27वें ज़बूर का मुताला मुकम्मल किया था, जो बड़ा हौसला बख्श ज़बूर है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज़बूर 28 और 29 के मौजू के मुतालिक बताइए। हमने ज़बूर 27 देखा कि उसके दो पहलू या दो हिस्से हैं जो एक दूसरे से तजाद रखते हैं, यानी भरोसा और उलझन ज़बूर 27 के अंदर। और मैं बिल्कुल यही बात ज़बूर 28 और ज़बूर 29 में भी देख सकता हूँ। ज़बूर 28 खुदावंद की खामोशी है, ज़बूर 29 खुदावंद की आवाज़ है। ज़बूर 28 में मुसलसल ये है कि खुदावंद खामोश है, और इसी मसले ने बहुत से दीनदारों को उलझाया हुआ है, यानी कि आसमान की खामोशी। यहाँ दाऊद खुदावंद को पुकारता है, मुझे जवाब दे, मेरी फरियाद सुन। और मैं कहूँगा कि ज़बूर 28 के पहले हिस्से में दाऊद खुदावंद के आगे ये दरख्वास्त करता है कि वो खामोश ना रहे। वो उससे कहता है, तू मेरी तरफ से खामोश ना रहे, ऐसा ना हो कि तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानिंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। और फिर दूसरे हिस्से आयत 6 से 9 में वो यहाँ कहता है, खुदावंद मुबारक हो क्योंकि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। वो ज़बूर के शुरू में कहता है कि मेहरबानी से मुझे जवाब दे और मेरी तरफ से खामोश ना रह। और दूसरे ज़बूर के दरमियान में पहुंचकर वो कहता है, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने सुन ली। सही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इससे पहले कि हम इस ज़बूर का मुताला शुरू करें, क्योंकि कभी कभार आसमान की खामोशी ईमानदारों को खौफज़दा कर देती है। इसलिए मुक़द्दसों में से किसी ने लिखा है कि ऐ खुदावंद बोल, क्योंकि तेरी खामोशी मुझे दहशत दिला रही है। और शायद यही बहुत सारे ईमानदारों के साथ हो रहा है। जब वो खुदावंद को मदद के लिए पुकारते हैं तो गोया खुदावंद उस मंजर से बहुत दूर होता है, और वो कहता है, कब तक ऐ खुदावंद। कुछ ममालिक में कत्ल गारत, कुचले हुए लोग और तबाही को जब हम देखते हैं तो आसमान क्यों खामोश है? और अगर आसमान खामोश है तो ईमानदार को क्या करना चाहिए? सही जी देखें भाई, मेरा ये मानना है कि आसमान की खामोशी को मुकाशवा के 10वें बाब में खुदा का पोशीदा मतलब कहा गया है, यानी राज। लिखा है, जब 7वां फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा तो खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा। आज हमारा खुदावंद खामोश है, और कभी कभार हम इसको समझ लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि इस मसले का जिसने खुदा के जबरदस्त दीनदार लोगों को उलझाए रखा है, जवाब दिया जाएगा। वो वक्त आएगा और अब देर ना होगी। ये बात मुकाशफा के 10वें बाब में मरकूम है। और इसलिए जो लोग हैरान हैं कि बाइबल में एक किताब मुकाशफा की किताब है, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मुकाशफा की किताब के बगैर बाइबल का इख्तिताम नहीं हो सकता। आज शरीर खुले और आजाद घूम रहे हैं, शरीरों के पास आजादी है। मैं पूछता हूं, क्या ये अब तक होता रहेगा? और इसीलिए मैं कहूंगा कि मुकाशफा की किताब का आगाज उन बातों से होता है जिनका पूरा होना जरूर है। ये सजा के मुतल्लिक लोग
कभी कभार कुछ कह देते हैं कि नहीं, खुदावंद ऐसा नहीं है, खुदावंद बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ बाइबल को दुरुस्त नहीं करेंगे, जिनका जल्द होना जरूर है। और मैं कहूंगा कि रास्तबाजों को कुचला जा रहा है। क्या ऐसा अब तक हो पाएगा? खुदा सब्र कर रहा है, वो गुनाहगारों को मौका दे रहा है ताकि वो जल्द तौबा कर लें, और वो ईमानदारों को अपना ईमान परखने का मौका दे रहा है, जैसा अय्यूब के मामले में भी हुआ। सो ये मौका है मैं अपना ईमान परखूं। गुनाहगार के लिए ये तौबा का मौका है। लेकिन अगर गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा ना करे तो एक दिन वो जरूर हलाक हो जाएगा, और खुदा का पोशीदा मतलब पूरा होगा, और आसमान अपनी खामोशी तोड़ डालेगा और बोलेगा। वो दीनदारों की तारीफ करेगा जो साबिर और कायम रहे, और शरीरों को अदल के वसीले से हलाक कर देगा जिसके लायक वो हैं। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ऐ खुदावन, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानिंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने मुकद्दस हाथ तेरी हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बदकारों के साथ घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफाल व अमाल की बुराई के मुआफिक उनको बदला दे, उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर, उनके किए का एवज उनको दे। वो खुदावंद के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुदावंद जोरावर और कादिर खुदा है, और वो तहफ़्फ़ुज़ बख्शने वाला और पनाहगाह है। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं, क्या वो ज़ाती तौर पर मेरा मुहाफिज और पनाहगाह है? मेरा जवाब होगा, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ और पनाहगाह है अगर आपका दिल उस पर भरोसा करता है। अगर आप उस पर एतमाद करते हैं, वो आपकी मदद करेगा और आपकी दुआ को सुनेगा और आपकी मिन्नत का जवाब देगा। जब खुदा दुआ सुनता और जवाब देता है तो क्या होता है? जवाब है, मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। मेरे दोस्त, जब वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है तो उसकी सताइश करना मत भूलिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल आयत के आखिरी हिस्से से है कि वो जो पाताल में जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है, वो जो पाताल में जाते हैं? पुराने अहदनामे के ईमानदारों की नजर में मौत एक खतरनाक चीज थी, और फिर इब्रानियों 2:14 में वो कहता है, और वो जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, सो वो मौत से खौफ ज़दा थे। मिसाल के तौर पर हम यसाया की किताब में ये देखते हैं, उसके 38वें बाब में लिखा है, हिजकिय्याह कहता है, अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मरने को है। और वो ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगता है, और वो खुदावन से मांगता है, जैसा यसाया के 38वें बाब की 17वीं आयत में मरकूम है, और देख मेरा सख्त रंज राहत में तब्दील हुआ, और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड्ढे से रिहाई दी। सो वो मौत को नेस्ती का गड्ढा जानता है, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक दिया है। और वो उससे कहता है, इसलिए पाताल तेरी सताइश नहीं कर सकता, और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। और वो कहता है, वो जो गोर में उतरते हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। सो वो मौत को, पाताल और नेस्ती का गड्ढा जानता है। हम सवाल की तरफ वापस आते हैं। ये वो हैं जो पाताल में जाते हैं। सो दाऊद से कह रहा है, मेहरबानी करके मुझे बचा, वरना मैं उनकी मानंद बन जाऊंगा जो पाताल में जाते हैं, यानी मैं मर जाऊंगा। सही। जो आयात मैंने पढ़ी उनमें शरीरों की सिफात और आखिरत में उनकी सजा का जिक्र है। आप इनके मुतालिक हमें बताएं। वो से कहता है कि जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं, और कहता है, मैं शरीरों के साथ किसी बात में शराकत करना नहीं चाहता। शरीर और बदकार क्या करते हैं? जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं
لیکن ان کے دل میں بدی ہے، سو وہ باتیں تو اچھی کرتے ہیں مگر وہ جھوٹے ہیں۔ اور میں کہوں گا آج ایسے بہت سے لوگ ہیں، آج یہ عام ہے بھائی جی عام یوسف۔ ہیں۔ اور یہاں داؤد کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ہرگز کوئی رفاقت رکھنا نہیں چاہتا۔ آج سب سے سستا گناہ جھوٹ بولنا ہے، بلکہ مفت ہے، اور کبھی کبھار وہ اسے ایک طرح سے قانونی بھی قرار دے دیتے ہیں، کبھی وہ اسے شر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند اس سے متفق ہو، وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ حق ہے۔ وہ جھوٹ و فریب کی تمام باتوں کو رد کرتا ہے، لیکن یہ لوگ صرف شریر اور بدکار ہیں، جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں تو کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کے فلاں اعمال کی برائی کے موافق ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھوں کے کام کے مطابق ان سے سلوک کر۔ اور وہ ان کے سزا پانے کی ایک اور وجہ بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برائی میں جی رہے ہیں، پر خداوند اس وقت ان کے معاملے میں صبر کیے ہوئے ہے اور کبھی کبھی انہیں خبردار کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے کاموں اور دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے کاموں کے نشے میں ہیں۔ بالکل گویا خداوند بولتا نہیں، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ خداوند ہر روز بولتا ہے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے بلند آواز میں کلام کرتا ہے، لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے۔ ان کے اعمال کے لیے جب خدا عدالت کرتا ہے تو اس عدالت کا خدا انصاف کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں سے خدا کی عدالت میں غضب کمایا۔ صحیح۔ سو ہم خوف نہ کریں کہ خدا دغا کر جائے گا، وہ دغا نہیں کرتا۔ اگر ہمارا خداوند انصاف سے ہماری عدالت کرے تو جو میں نے کیا کیا وہ کم ہے؟ کیا دیکھنے والوں نے جو کیا وہ کم ہے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا خدا جو انصاف کر کے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ زبور 31 اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ صحیح۔ چھٹی آیت سے لہجہ بدل جاتا ہے۔ خداوند مبارک ہو اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ شروعات میں وہ شکایت کر رہا تھا کہ خدا خاموش ہے، یہاں خدا نے اس کی منت کی آواز کو سن لیا۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ دیکھیں خدا ہر وقت سنتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب اس کے جواب میں دیر ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہماری دعا نہیں سنی۔ اور یہاں وہ کہتا ہے میری طرف سے کان بند نہ کر میری فریاد اور پکار سے۔ خداوند کا کان بند کرنا تو دور کی بات، بلکہ زبور 94 میں یہ لکھا ہے کہ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ کیا وہ خود سنتا یا دیکھتا نہیں ہے؟ دراصل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ داؤد یہاں اپنے ہوش میں آیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا مبارک ہو خدا اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ یہ داؤد کا عمومی لہجہ ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ زبور 116 شروع اس طرح ہوتا ہے کہ میں خدا ان سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور میری منت سن لی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ صحیح۔ جب خداون نے اس کی سن لی، اس نے یہ گیت گایا اور کہا خداون میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوح کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنے میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ بھائی یوسف اس آخری حصے پر بات کرے جہاں لکھا ہے اپنی امت کو بچا اور اپنے میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ مجھے 7ویں آیت پسند ہے، لکھا ہے خداوند میری قوت ہے۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے خداوند ان کی قوت ہے۔ سو ایک انفرادی طور پر بات کرنے کے بعد وہ خدا کی امت کے طور پر بات کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ بالکل یہی بات اس نے ابھی پچھلی آیت میں کہی۔ سو جب ایک آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے گا تو وہ کہے گا اے خدا میں تجھے مدد کے لیے پکارتا ہوں، مجھے بچا، مجھے چھڑا، میری حفاظت کر۔ لیکن جب وہ جان گیا کہ خداوند نے میری دعا سن لی ہے تو وہ خدا کے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، جو کہ سچ میں بہت اچھی بات ہے، اور اس کی فکر میں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوں۔ صحیح۔ بھائی یوسف ہم زبور 29 پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے آغاز میں بتایا کہ زبور 28 خداوند کی خاموشی کی بات کرتا ہے اور زبور 29 خداوند کی آواز کی جب وہ بولتا ہے۔ لہٰذا زبور 29 کے مطابق خداوند کی آواز کی کیا صفات ہیں یہ بتائیے۔ آپ نے غور کیا خداوند کی آواز کا تذکرہ اس زبور میں تقریباً 7 مرتبہ ہوا ہے، اور لفظ خداوند اس کا تذکرہ اس باب میں 18 مرتبہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جب آپ اس میں خدا اور خدا کے جلال اور بادشاہ کو بھی شامل کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ خدا کی آواز کی صفات بہت ہی واضح ہیں۔ آیت 3 سے لے کر ہم اگر 9ویں آیت دیکھیں تو ہم خدا کی
आवाज और उसके कुदरत के कामों को वाज़े देखते हैं, क्योंकि खुदावंद की आवाज में कुदरत है और खुदा की आवाज में रोब है, खुदा की आवाज में तासीर है। और मेरा मानना है कि हमने ये तब देखा जब मसीह दुनिया में आया, और जब हमने उसे समंदर से कहते हुए देखा कि थम जा, तो वो साकिन हो गया। उसकी आवाज की कुदरत से फितरत की कुव्वतें खामोश हो गईं। और हमने फिर से यही देखा जब उसने कहा, ऐ लाजर बाहर आ जा, और वो मुर्दा हाथ और पांव से बंधा और सर पर कफन लिपटे बाहर आ गया। खुदाम की आवाज जिसके मुतालिक मसीह ने कहा, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्र में हैं वो उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। वही आवाज है जो मुर्दों को जिंदगी बख्शती है कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ए फरिश्तगान खुदावंद के, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है। खुदावंद जुलजुलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानेंद, लुबनान और सिरियून को जंगली बछड़े की मानेंद कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदावंद कादिस के बियाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं, और वो जंगलों को बेबर्क कर देती है, और उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्तनशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्तनशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पहली आयत में लिखा है, ए जोरावर खुदावंद की, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। ये जोरावर कौन है? जोरावर कौन है जिनका जिक्र पहली आयत में किया गया? जब हम पुराने अहद नामे को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये बात अमूमन फरिश्तों के मुतल्लिक की जाती है। और मैं कहूँगा कि ज़बूर 38 में जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, और ज़बूर 82 में बहुत सारी ऐसी आयात हैं, और ज़बूर 6 में भी हैं, और मैं कहूँगा कि ये सब फरिश्तों की तरफ इशारा करते हैं। गोया ज़बूर नवीस फरिश्तों से खिताब से इसकी शुरुआत करता है, जैसा कि उसने ज़बूर 103 में किया। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करते हो। और यहाँ फिर से वो तमाम फरिश्तों से मुखातिब है, ऐ फरिश्तगान खुदावंद की। मैं कहूँगा कि ये मुमकिना तरीन मानी है, क्योंकि यहाँ ईमानदारों के खुदा के बेटे होने की तालीम नए अहद नामे में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मतलब है कि हम इसका इतलाक ईमानदारों पर करें, क्योंकि हमें भी खुदावंद को जलाल और ताज़ीम देना है। सही। मैं चाहूँगा आप ज़बूर की तकसीम के हवाले से बताएं, ताकि हम बातों को जहन में तरतीबवार बिठा सकें। देखें, ये ज़बूर बहुत सादा है। हम पहली और दूसरी आयत में खुदा के इख्तियार के तमाम आसमानी मखलूक़ात पर देखते हैं जिन्हें जोरावर कहकर मुखातिब किया गया है, फरिश्तगान हैं। और फिर तीसरी से 9वीं आयत में खुदा का इख्तियार फितरत की कुव्वतों पर नजर आता है। और आखिरी 2 आयत में हम देखेंगे कि खुदा का इंसानों पर इख्तियार है। और हम एक खूबसूरत बात को देखेंगे जब वो खुदा के इंसानों पर इख्तियार की बात करता है और बताता है कि खुदा का इख्तियार इंसान पर है। जी सही। तीसरी आयत, खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खावन जुलजलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूँगा ऐसा कब हुआ? मसलन जब लोगों ने बहराए कुलज़म को पार किया, तो मूसा के गीत में लिखा है, तूने अपनी आंधी को फूंक मारी तो समंदर ने उनको छुपा लिया।
सो मैं कहूँगा कि खुदा समंदर पर इख्तियार रखता है और दरियाओं पर, और जब वो मुल्क किनान में दाखिल हुए और जब मसीह जिस्म में जाहिर हुआ और वो पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, मरकस 4 के मुताबिक, तो बाइबल बताती है कि शागिर्द डर गए और सोच रहे थे कि हलाक हो जाएंगे, पर मसीह उठा। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा कि साकिन हो जा, और बड़ा अमन हो गया। सो खुदा का पानी के मामले में मुदाखलत करना, और जी। उसने मुदाखलत करके समुद्र में भी राह निकाली, और खुदा ने मुदाखलत की और तूफान थम गया। जी, ये और- देखते ही समंदर भागा और यरदन पीछे हट गया। ये ज़बूर 114 का बयान है। सही। 5वीं आयत खुदावन की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावन लुबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानंद लुबनान और सिरियोन की जंगली बछड़े की मानंद कुदाता है। 6ठी आयत लुबनान और सिरियोन को जंगली बछड़े की मानंद। भाई यूसुफ यहाँ वजाहत दरकार है। जी, कूदने से मुराद यानी कि उछलना है। जंगली का मतलब तेजी से फरार होना है। सरयून सेदानी या फुन की एक नाम है जो कोहे हमरून के लिए है, और इस आयत से वजाहत होती है कि वो लुबान को बछड़े की मानंद गुजारता और हरमून को जंगली बैल की तरह उछालता है। मतलब वो हमें खुदा का जोर देना चाहता है, क्योंकि उसने कहा कि पहाड़ बछड़ों की मानंद और चोटियां बर्रों की मानंद उछलती कूदती हैं, इसी जबूर में जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया। जी ठीक है। सो खुदावन की आवाज ना सिर्फ गहरे पानियों पर इख्तियार रखती है और समुद्र को साकित करती और 2 हिस्से करती है, बल्कि पहाड़ों पर भी बुलंद और यहाँ खुदा पहाड़ों का पर। इख्तियार कुदरत कोहे पर है। हरमून दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक है। खुदावन की आवाज आग के शोलों को चीरती है। खुदावन की आवाज बियाबान को हिला देती है। खुदावन कादिस के बियाबान को हिला डालता है। ये भी खुदा की आवाज का एक अक्स है जब वो अदालत करता है या फैसला सुनाता है। मैं जानना चाहूंगा ऐसा कब हुआ। खुदा के पास इख्तियार है और जिसके ज़हूर की खुदा के पास तारीख है। मसलन जब उसने अपनी शरीयत बख्शी तो पहाड़ लर्जा और कांपा था, और उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने वादा किया है कि मैं एक बार फिर, मैं फक्त जमीन ही को नहीं आसमान को भी हिला दूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अफसोस कि इंसानों की याददाश्त काम नहीं देती। वो तो जानबूझकर ये भूल गए। आज भी सब कुछ वैसा है जैसे खलकत के वक्त था, और मैं कहूंगा कि खुदा ने बेशुमार मर्तबा मदाखलत की। उसने रोब दिखाया और उसकी आवाज तख्लीक में गरजी थी, और वो मुस्तकबिल में भी खौफनाक तरीके से ऐसा करेगा। सही। और ये आग की अदालत है, क्योंकि वो कहता है खुदाउन की आवाज आग के शोलों को चीरती है। वो उस वक्त की बात भी करता है जब खुदाउंद आग से अदालत करेगा। सही। मैं 9वीं और 10वीं आयत पर आपकी राय जानना चाहूंगा, जहां वो कहता है खुदाउन की आवाज से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबक कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ हैकल से मुराद पूरी दुनिया है। सारी दुनिया में जो है वो जलाल जलाल पुकारता है। जैसा कि हमने ज़बूर 19 में पढ़ा है, आसमान खुदा का जलाल बयान करता है। ना सिर्फ आसमान या फलक, बल्कि पहाड़ों और दरियाओं और समंदरों और दरख्तों को भी देखो। कायनात की हर एक चीज तेरी कुदरत का बयान देती है। आसमान के सब परिंदे तेरी हमद करते हैं, तो बिना मांगे ही उनकी फिक्र करता है। और कुछ लोग हैं जो इसका इतलाक उस हैकल पर करते हैं जो यरूशलेम में तामीर हुई, और मैं कहूंगा कि उस हैकल की हर चीज खुदा के जलाल का तस्करा करती है, और हर हिस्सा खुदा की कुदरत और उसके जलाल को जाहिर करता है। हतमी बात ये हो सकती है कि सारी दुनिया ही उसकी हैकल बन जाएगी सब चीजों की बहाली के वक्त। फिलहाल मैं कहूंगा सारी कायनात ही खुदा की हैकल है, बल्कि ये कायनात मुस्तकबिल में सुलह के साथ अपनी सब चीजों के साथ खुदा को जलाल जरूर देगी। 10वीं आयत खुदाउन तूफानों के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदाउन हमेशा तक तख्त नशीन है। इस आयत से क्या मुराद है? आपको याद है कि खुदा ने पहली अदालत तूफान के जरिए जाहिर की। इससे पहले वो लोगों को उनके जमीर पर छोड़ता था, इंसान जो चाहे वो करे। लेकिन फिर खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। उसने तूफान भेजा, और यहाँ खुदावंद एक बादशाह और हुक्मरान की मानंद बैठा। जब उसने तूफान भेजा सो तूफान से या तूफान में या फिर तूफान पर, ये सारी बातें मुतरादिफ हो सकती हैं, और इसका मतलब यह है कि तूफान ने इस दुनिया में खुदावंद के बड़े इख्तियार को साबित किया। इस तकसीम में जिसका आपने जिक्र किया, आपने खुदा के आसमानी मखलूकात पर इख्तियार के मुतल्लिक बताया जिन्हें जोरावर कहा गया।
آخر میں خداوند کے لوگوں پر اختیار کی بات کی گئی ہے اور درمیان میں خداوند کے فطرت پر اختیار کی۔ خداوند کے آسمانی مخلوقات پر اختیار کو اس آیت سے ظاہر کیا گیا کہ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، جی جبکہ خداوند کے لوگوں پر اختیار کو یوں ظاہر کیا گیا کہ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا۔ اس میں ہم زبردست۔ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کیسے اس نے کہا اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ عبرانیوں 2 میں لکھا ہے کیونکہ واقعی وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے خداوند کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے، بھلے ہی تخلیق میں انسان فرشتوں سے کم تر ہے، اور اس کے لیے لکھا ہے کیونکہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور تو نے فرشتوں کی بجائے انسان کو نجات دی بلکہ جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کیا۔ تو نے اسے اپنی دستکاری سے تسلط بخشا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بھید یا کنجی یہ ہے کہ خدا کا بیٹا جب زمین پر آیا اس نے فرشتے کا روپ نہ لیا بلکہ انسانی شکل میں آیا، اور بطور انسان آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کے تخت پر بیٹھا۔ سو میں کہوں گا کہ خدا نے یقیناً اس مخلوق کو عزت بخشی، یہاں تک کہ مسیح اس تخلیق کی صورت میں انسان کے طور پر آیا۔ خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ کیا ہے خوبصورت زبور! یہ خوبصورت سلامتی ہے، کی، سب کے لیے سلامتی کی برکت۔ سلامتی کی برکت، بلکہ میں کہوں گا سب سے بڑی سلامتی کی برکت۔ اور 2 طرح کی سلامتی ہے، خدا کی سلامتی، اور یہ ایمان کے وسیلے سے ہے۔ ایماندار خدا کی سلامتی میں رہیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ خدا کی سلامتی میں ضرور رہیں گے۔ لیکن میں کہوں گا کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں قائم رکھے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی آپ کو بھی یوسف، خداوند سلامت رکھے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایمانداروں کے پکارنے پر آسمان خاموش ہو سکتا ہے، پر وہ ہمیشہ خاموش ہی نہ رہے گا، خدا ضرور بولے گا، اور حتمی کلام اسی کا ہوگا۔ صحیح، آسمان کا بولنا لازمی ہے۔ میں کہوں گا خدا ان کا شکر ہے کہ آج بھی اس کی آواز گونج رہی ہے۔ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ یہ دعوت ہے ہر شخص کے لیے جو گناہ گار اور خداوند سے دور ہے۔ صحیح، جی آپ۔ مجھے اس بات نے چھوا کہ اس مضطرب دنیا کے اندر جہاں حالات مشکل ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو اطمینان کی برکت عطا کرتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا بھی آپ کو شکریہ، برکت خداوند دے، آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہو سکتا ہے آسمان خاموش ہو، لیکن وہ ہمیشہ خاموش نہ رہے گا۔ وہ مقررہ وقت جسے خدا نے مقرر کیا ہے اس میں خدا کو مداخلت کرنی ہے، اور جب خدا بولتا ہے تو میرے عزیزو حالات کو بدلنا ہی ہوتا ہے۔ اب گویا خداوند خاموش ہے، منظر سے غائب ہے، اور اسی بات کو لے کر شریروں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ مغرور ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ بڑی عالمی طاقتیں دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی کوشش میں ہیں کہ اسے روکیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پر میں کہوں گا کہ خداوند کے بولنے تک انتظار فرمائیں، اس کے بولنے تک کا انتظار کریں، اور وہ جلد بولے گا، اور وہ اپنا فیصلہ سنا کر اپنے منہ کے دم سے انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اس سے فیصلے کے لیے کوئی اتحاد درکار نہیں، خداوند ایسا اپنے منہ کے دم سے کرے گا۔ میرے غمگین بھائیوں اور بہنوں، آپ جو ستائے ہوئے ہیں، جو بے گھر ہیں، جس سے نفرت کی گئی ہے، آپ نے خدا کی بھلائی پر شک کیا کیونکہ آسمان سے جواب نہیں آیا۔ آپ نے خدا کی بھلائی پر شک کیا کیونکہ آپ کو لگا اور آپ نے سوچا کہ خدا منظر سے بہت دور ہے، اور اس نے شریروں کو شرارت کے واسطے کھلا چھوڑا ہے، لہٰذا وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے